आपने एसक्यूएल सीखा, पाइथन सीखा, पावर बीआई सीखा, सर्टिफिकेट्स भी ले लिए और रिज्यूमे भी बना लिया, पर फिर भी एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर मैं रिक्रूटर होता तो शायद मैं भी आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर देता। और उसका रीज़न आपकी स्किल्स में नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। और अगर आपने उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया तो चाहे आप कितने भी सर्टिफिकेशंस ले लो, कितने भी प्रोजेक्ट्स बना लो, रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। पर अभी के लिए अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो और एप्लीकेशंस भेज भेज के थक चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जो हमने अपने कुछ स्टूडेंट्स को दिया था और आज वो स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। प्लस वीडियो के एंड तक मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, और वही मिस्टेक्स उनका गेम इंटरव्यू से पहले ही खत्म कर देती है। तो वीडियो को 1.25x पे कर लेना, लेकिन एंड तक जरूर देखना। और इसी के साथ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेलकम टू स्किल्स या भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल। पहले मुझे एक चीज बताओ, आपने कोर्स किया, सर्टिफिकेशन लिया, प्रोजेक्ट्स भी बनाए, Naukri.com पे, लिंक्डइन पे, इंटर्नशाला पे अप्लाई भी कर दिया, पर फिर भी एक भी इंटरव्यू कॉल तो छोड़ो, मेल पे एक रिप्लाई तक नहीं आया। आप सोचते हो यार मुझे तो एसक्यूएल आता है, पाइथन आता है, पावर बीआई आता है, फिर भी कोई इंटरव्यू कॉल नहीं क्यों आ रहा है? मैं बताता हूँ क्यों। आप प्रॉब्लम को गलत साइड से अप्रोच कर रहे हो। स्किल सीखना फर्स्ट स्टेप था, लेकिन जॉब लेना एक अलग गेम है, और उस गेम के रूल स्टेप 1 से बिल्कुल अलग होते हैं। देखो, इंडिया में एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ओपनिंग पर एवरेज 250 से ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने ग्लोबली सबसे ज्यादा डेटा एनालिटिक्स जॉब पोस्टिंग्स जनरेट की है, जो वर्ल्ड वाइड शेयर का करीब 17% बनता है। मतलब कंपटीशन इंसेन है, और इस कंपटीशन में बिना सही स्ट्रेटेजी के घुसना वो ऐसा है जैसे बिना रास्ता जाने किसी अनजान शहर में निकलना। तो आज मैं आपको वो एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जो हमने अपने स्टूडेंट्स को दिया, स्टेप बाय स्टेप, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ वो चीजें जो एक्चुअली काम करती है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कल आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए तो क्या आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि आप रिक्रूटर के सामने अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन कर पाओगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम जॉब सर्च नहीं होता है, प्रॉब्लम फाउंडेशन में होती है। उन्होंने थोड़ा एसक्यूएल यहाँ से सीखा, थोड़ा पाइथन वहाँ से, थोड़ा कुछ किसी और जगह से। ऐसे में उनके पास नॉलेज तो आ जाती है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। इसी वजह से उनका पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इसीलिए स्किल्सिया ने कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स बनाया है, 90 आवर्स का फुल HD रिकॉर्डेड क्लासेस, और IIT दिल्ली के वर्किंग डेटा साइंटिस्ट क्रिस सिंह से सीखने का मौका, जिन्होंने 4 साल दे दिए अपने इस इंडस्ट्री को। तो ये कोई नॉर्मल थियोरेटिकल कोर्स नहीं है, ये फुल प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेस्ड कोर्स है। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 4 रियल डेटा प्रोजेक्ट्स अराउंड हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई-कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर डोमेन, क्योंकि रिक्रूटर यही देखता है कि आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की है। और 5 एसेंशियल टूल्स, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, एक्सेल और स्टैटिस्टिक्स, सब एक जगह। प्लस जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी के लेक्चर्स भी है, क्योंकि आज के टाइम में एआई के बिना रिज्यूमे बहुत वीक लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्री वर्चुअल इंटर्नशिप एक्सेंचर के थ्रू। ये एक लाइन आपके रिज्यूमे पर आने से ही गेम चेंज हो जाता है फ्रेशर्स के लिए। प्लस IBM सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है, वो हमने कोर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कहाँ से और कैसे अर्न करना है, बिल्कुल फ्री में। तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आप डायरेक्टली अपने लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी 5 साल की है और पूरा हिंदी में पढ़ाया जाता है ताकि एक भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर ना रहे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करते यहाँ पर आपको ब्रोशर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें पूरा सिलेबस, प्रोजेक्ट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट का डिटेल दिया हुआ है। अब मान लो आपने सब कर लिया, स्किल्स भी आ गई, प्रोजेक्ट्स भी बन गए, लेकिन एक सवाल है, रिक्रूटर को पता कैसे चलेगा? क्योंकि मार्केट में हर दूसरा बंदा बोल रहा है कि उसे एसक्यूएल आता है, हर तीसरा बंदा बोल रहा है कि उसे पाइथन आता है। और आपको पता होगा, रिक्रूटर क्लेम्स नहीं देखता, रिक्रूटर प्रूफ देखता है, और डेटा एनालिटिक्स में उस प्रूफ का नाम है गिटहब। देखो, डेव की रिसर्च के मुताबिक रिक्रूटर से बात करने पर ऑलमोस्ट सबने एक ही चीज कही है। रिक्रूटर गिटहब खोलता है और डायरेक्टली देखता है आपने रियल प्रॉब्लम सॉल्व की या सिर्फ ट्यूटोरियल फॉलो किया है, आपका कोड क्लीन है या मेसी, आप कंसिस्टेंटली काम करते हो या एक बार प्रोजेक्ट बना के भूल गए। और एक प्रैक्टिकल चीज, हायरिंग मैनेजर्स का मानना है, ए पोर्टफोलियो विद रियल प्रोजेक्ट्स बीट्स सर्टिफिकेशंस। मतलब सर्टिफिकेट्स प्रूव करते हैं कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है, पर प्रोजेक्ट्स प्रूव करते हैं कि आप काम कर सकते हो। तो गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स डालो, हर प्रोजेक्ट का रीडमी फाइल लिखना, प्रॉब्लम क्या थी, डेटा कहाँ से लिया, क्या इनसाइट्स निकाले और बिजनेस डिसीजन क्या होगा इस एनालिसिस के बाद। यही वो स्टोरी टेलिंग है जो रिक्रूटर को रोक लेती है। और एक चीज और, प्रोजेक्ट में सिर्फ एक टूल यूज मत करो, बेस्ट प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड होते हैं। पब्लिक सोर्स से डेटा स्क्रैपिंग, एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर करो, पाइथन से एनालाइज करो और पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाओ। ये एक ही प्रोजेक्ट मल्टीपल स्किल्स प्रूव करता है। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग भी एक पावरफुल प्रोजेक्ट टाइप है। एक बिजनेस प्रॉब्लम लो, ट्रेंड एनालाइज करो, फोरकास्ट करो। रिक्रूटर देखता है कि तुम डेटा से फ्यूचर डिसीजंस दे सकते हो या नहीं।
अब गिटहब के बाद आता है लिंक्डइन। और दोस्तों एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिंक्डइन को सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है लिंक्डइन उनके काम का है ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लिंक्डइन वो जगह है जहां रिक्रूटर खुद आपको ढूंढता है अगर आपकी प्रोफाइल सॉलिड हो। तो सबसे पहले अपनी हेडलाइन चेंज करो, स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी नेम हटा के आपको एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, बिल्डिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स लिखना है। ये एक लाइन रिक्रूटर को सिग्नल देती है कि आप सीरियस हो अपने काम को लेकर। और अबाउट सेक्शन एक स्टोरी की तरह लिखना, क्यों डेटा एनालिटिक्स चूज किया, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए और आप कौन से टूल्स में कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि देखो रिक्रूटर भी एक इंसान ही है, तो उसको भी बोरिंग बुलेट पॉइंट से ज्यादा एक जेन्युइन स्टोरी इंपैक्ट करती है। फिर फीचर सेक्शन में अपने गिटहब प्रोजेक्ट्स के लिंक्स डालो, डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट्स डालो और अपना लेटेस्ट रिज्यूमे भी अपलोड कर दो। और कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहो, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखो। अगर हैकर रैंक पे एसक्यूएल या पाइथन में स्टार्स अर्न किए हैं तो उस पर पोस्ट करो। कोई सर्टिफिकेशंस मिली है स्किल्सिया की, आईबीएम की, वो पोस्ट करो। ये सब मिलके आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। लेकिन हैकर रैंक सिर्फ स्टार्स के लिए नहीं है, ये आपका डेली कोडिंग जिम है। एसक्यूएल बेसिक से शुरू करो, फिर इंटरमीडिएट, पाइथन के साथ पैरेलल चलाओ। डेली 4 से 6 क्वेश्चंस मिनिमम। पहले सोल्यूशन नहीं आएगा, देखो, समझो, फिर खुद ट्राई करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा लॉजिक बिल्ड होगा। और लॉजिक ही वो चीज है जो टेक्निकल राउंड में काम आता है, सिंटैक्स नहीं। और आपको बताओ एक स्किल्सिया स्टूडेंट ने सिर्फ यही किया था, 3 प्रोजेक्ट्स गिटहब पे डाले, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज किया और कंसिस्टेंटली पोस्ट करना शुरू किया। और बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ उसको 5 से 6 रिक्रूटर कॉल्स आ चुके थे, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी टियर 1 कॉलेज के, सिर्फ सही चीज सही जगह पे दिखाने से। पर यहाँ सब लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं, वो रिज्यूमे तो बनाते हैं लेकिन एक जेनरिक रिज्यूमे बना देते हैं और उसी को हर जगह अप्लाई करते हैं। चाहे अमेजॉन की जॉब हो, डेलॉयट की जॉब हो या कोई स्टार्टअप की, सेम रिज्यूमे हर जगह। पर ये अब काम नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज के टाइम में जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, फिर चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, डेलॉयट हो या कहीं भी, आपका रिज्यूमे सबसे पहले एक ऑटोमेटेड सिस्टम से गुजरता है। इसका नाम है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या एटीएस। और ये सिस्टम सिर्फ एक काम करता है, कीवर्ड्स मैच करने का। अगर उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है वो आपके रिज्यूमे में नहीं है, तो आपका रिज्यूमे एचआर के स्क्रीन तक पहुंचे बिना ही फिल्टर आउट हो जाता है, ऑटोमेटिकली, बिना किसी इंसान के देखे। और जैसा कि मैंने बताया कि एक कॉर्पोरेट जॉब ओपनिंग पर करीब 500 से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। उस पाइल में से एचआर के पास सिर्फ टॉप 100 से 150 रिज्यूमेज ही पहुंचते हैं जो एटीएस ने रेलेवेंट समझे, और बाकी तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उसके लिए। इसलिए पहले रिज्यूमे बनाओ, फिर उसे एटीएस फ्रेंडली बनाओ। हार्वर्ड टेम्पलेट यूज करो रिज्यूमे के लिए, क्लीन, सिंगल कॉलम, नो फैंसी ग्राफिक्स, क्योंकि एटीएस ग्राफिक्स नहीं पढ़ सकता, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पढ़ सकता है। अब यहाँ एक और चीज है जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं। मार्केट में बहुत सारे एटीएस स्कैनर्स है, लेकिन वो बहुत जेनरिक है, सरफेस लेवल स्कोर देते हैं और एग्जैक्ट एक्शनेबल फिक्सेस भी नहीं देते। और इसी स्टेज पर आके 90% स्टूडेंट्स पहली बार में फेल हो जाते हैं। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यह है कि आप एटीएस के बारे में जान भी जाओ, फिर भी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिज्यूमे पास होगा या रिजेक्ट। क्योंकि एटीएस आपको फीडबैक नहीं देता, वो सिर्फ रिजेक्ट कर देता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल है एटीएस मिंट। ये बाकी जेनरिक एटीएस टूल से अलग है और स्पेसिफिकली इसी प्रॉब्लम के लिए बना है। अब एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे एटीएस मिंट की वेबसाइट पर जाओ, लॉग इन करो। होम पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ही एनालाइज माय रिज्यूमे का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। 2 बॉक्सेस आएंगे, लेफ्ट में अपना करंट रिज्यूमे अपलोड करो, राइट में उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट करो जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। ये स्टेप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एटीएस मिंट जेनरिक एनालिसिस नहीं करता, ये स्पेसिफिकली आपके रिज्यूमे को उस पर्टिकुलर जॉब के अगेंस्ट चेक करता है। एग्जाम्पल, गूगल करियर पे जाओ, लोकेशन इंडिया डाल देते हैं, डेटा एनालिस्ट सर्च करते हैं, देखो एक जॉब ओपनिंग है गूगल के हैदराबाद ऑफिस में, इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। और ये अनुज का रिज्यूमे है, एक डेटा एनालिस्ट का, इसका रिज्यूमे पेस्ट कर देते हैं और एनालिसिस पे क्लिक कर देंगे। और देखो कुछ ही सेकंड्स में हमारे इस रिज्यूमे का एटीएस कंपैटिबिलिटी स्कोर आ गया है। और ध्यान रखना, अगर स्कोर 50 से कम है तो इसका मतलब इस रिज्यूमे के साथ अप्लाई करना लिटरली टाइम वेस्ट है, सिलेक्शन का चांस प्रैक्टिकली 0 है। इसके साथ में एटीएस मिंट में आपको मिलेगा कीवर्ड गैप डिटेक्शन, मतलब ये एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स है जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में है लेकिन आपके रिज्यूमे में नहीं है, वो सब इस तरह से डायरेक्टली लिस्ट हो जाते हैं। और इसका रिज्यूमे हेल्थ चेकर, फॉर्मेटिंग, एक्शन वर्ब्स, क्वांटिफाइड अचीवमेंट सब एवेल्युएट कर लेता है। इवन आपकी प्रोफाइल में गिटहब प्रोफाइल का लिंक है कि नहीं, लिंक्डइन का लिंक डाला है कि नहीं, आपका ईमेल प्रोफेशनल है कि नहीं, प्रॉपर हेल्थ चेक, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, सारे पॉइंटर्स लिखने हैं। इवन लाइन बाय लाइन फिक्सेस पे क्लिक करोगे तो ये इंप्रूव लिख भी देगा। बस कॉपी करो, रिज्यूमे में पेस्ट करो, आपका रिज्यूमे रेडी। इस जॉब का एटीएस पास करने के लिए अगर आपके पास में टाइम नहीं है ये लाइन कॉपी पेस्ट करने का, तो स्टेप 2 बिल्ड माय ऑप्टिमाइज्ड रिज्यूमे पे क्लिक करो। ये सारी कमियां फिक्स करके रेडी टू अप्लाई रिज्यूमे बना देगा 15 सेकेंड्स में, जो इस जॉब का एटीएस पास कर देगा। यहाँ से पीडीएफ डॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। अब सेम रिज्यूमे का एटीएस जाकर चेक करो। देखो पहले का स्कोर ये था रेड,
और ये देखो इनकी जो AI मॉडल है मिंट लेंस इंजन, वो 50K से ज्यादा रिज्यूमेज और जॉब डिस्क्रिप्शंस पे ट्रेंड है। बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस और रिज्यूमे बिल्ड करता है एक प्रीमियम ATS टेम्पलेट में। फ्री वर्जन में आपको ATS कोड, कीवर्ड गैप्स, रिज्यूमे हेल्थ चेक और 1 फ्री स्कैन मिलता है जो खुद में बहुत वैल्यूएबल है। और प्रो प्लान 399 रुपीज़ का है, बट लिमिटेड टाइम ऑफर सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ का मिल रहा है। उसमें मिलता है लाइन बाय लाइन रिज्यूमे फिक्सेस, रेडी टू अप्लाई ATS ऑप्टिमाइज्ड रिज्यूमे और सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट। और ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, आप जितनी भी नई जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे हर बार ये प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्योंकि हर जॉब के हिसाब से आपका रिज्यूमे कस्टमाइज होना चाहिए, तभी मैक्सिमम चांसेस मिलेंगे। ATS मिंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। इस एक चीज पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ 99% लोग गलती करते ही है। तो स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, या फिर स्किल्सिया का फ्री लिंक्डइन कोर्स कर लेना। ये वीडियो खत्म होने के बाद इसको जरूर देखना। और बहुत से लोग सिर्फ यही करते हैं, नौकरी पे प्रोफाइल बनाई, लिंक्डइन पे 50 जॉब्स पे इजी अप्लाई दबाया और अब वेट कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी एवरेज है, इसीलिए एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और स्ट्रेटेजी जो बहुत लोग मिस करते हैं, सिर्फ जॉब्स के लिए मत अप्लाई करो, इंटर्नशिप्स के लिए भी साइमल्टेनियसली अप्लाई करो। स्पेशली इंटर्नशाला पे 1-2 महीने की इंटर्नशिप भी रिज्यूमे में एक्सपीरियंस बन जाती है, और एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लिंक्डइन पे क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। अगर इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो द फॉरेज वेबसाइट के वर्चुअल इंटर्नशिप कर लो। ये जॉब सिमुलेशन टाइप होती है, कभी भी एनरोल करो, स्टडी मटेरियल पढ़ो, टास्क कंप्लीट करो, और एक तरह का टाटा एक्सेंचर जैसे बड़ी कंपनी का वर्चुअल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसको लगा सकते हो। स्किल्सिया का जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है, इसमें क्रिस सर जॉब असिस्टेंट मॉड्यूल में एक टाटा का वर्चुअल इंटर्नशिप लाइव कंप्लीट करके दिखाते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके भी दिखाते हैं। यहाँ तक कि क्रिस सर IBM का एक फ्री सर्टिफिकेशन मिलता है cognitiveClasses.ai पे, वो भी डाउनलोड करना सिखाते हैं। IBM का नाम आपके रिज्यूमे में लग जाएगा फ्री में। और एक इंपॉर्टेंट काम, लिंक्डइन पे अपनी स्किल लिस्ट क्लीन करो। HTML, CSS जो भी डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड नहीं है हटा दो, सिर्फ रेलिवेंट स्किल्स रखो। पाइथन, SQL, पावर BI, एक्सेल, W, स्टैटिस्टिक्स। क्लटर रिक्रूटर को कंफ्यूज करता है। स्किल्सिया के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जॉब्स क्रैक की, उन्होंने कोई मैजिक नहीं किया था, उन्होंने बस वही किया जो बाकी लोग करने को रेडी नहीं थे। कंसिस्टेंसी, प्रूफ ऑफ वर्क और स्मार्ट स्ट्रेटेजी। पर अब बारी आपकी है, मार्केट अपनी स्पीड से मूव कर रहा है। डेटा एनालिस्ट स्किल्स फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स की लिस्ट में आ चुकी है, और 2023 के एक डेटा के मुताबिक इंडिया को बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 1 मिलियन से ज्यादा डेटा एनालिस्ट और AI प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। अपॉर्चुनिटी है और विंडो लिमिटेड है, तो जाओ और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। डिस्क्रिप्शन में स्किल्सिया कोर्स का लिंक है, आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ATS मिंट का भी लिंक है, और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वाला वीडियो स्क्रीन पे है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। एंड दिस इज स्किल्सिया।